नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपन और अपने को ख्याल रख, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। राहुल गांधी की न्याय यात्रा यानी कि कांग्रेस की न्याय यात्रा जब से उत्तर प्रदेश में आई है तो उत्तर प्रदेश में भूचाल आगो है। और भूचाल कैसे आयो है? भूचाल आयो है कि न्याय यात्रा में लोग उमड़ रहे हैं। भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी में उनको आस नजर आ रही है कि अगर कोई देश को भलो कर सके है और युवान को भलो कर सके है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। तो युवान को भरोसा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और सड़क पर लोगन को हजूम जबरदस्त तरीका से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जहां जहां जा रही है वहां पब्लिक टूट टूट के पब्लिक पड़ रही है। और विपक्षी पार्टी यानी कि सत्ताधारी दल, डबल इंजन की सरकार बिल्कुल सहमी हुई है और घबराई हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से न्याय यात्रा को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश भी करी जा रही है अपने अपने माध्यम से। क्यों? क्या पूरे मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे, सोशल मीडिया को अगर छोड़ दो तो, और सोशल मीडिया में भी सिर्फ वो प्लेटफॉर्म जो बड़े प्लेटफॉर्म नहीं हैं, जो छोटे यूट्यूबर हैं या छोटे छोटे अपने कम संसाधन से अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पे तो आपको ये खबर मिलेंगी। लेकिन बड़े मीडिया संस्थानन में और आईटी सेल दोनों मिलके एक ही काम कर रहे हैं। ऐसे ही सत्ताधारी दल की आईटी सेल काम कर रही है और ऐसे ही गोदी मीडिया काम कर रहा है। जब राहुल गांधी यात्रा नहीं कर रहे हैं वह दौरान में तो कि सवाल कि राहुल गांधी तो एसी में बैठे हैं। राहुल गांधी तो वह बैठ के रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से पार्टी को चला रहे हैं। और जा दिन ते राहुल गांधी सड़क पर निकले हैं यात्रा करने, वादिन ते भी इन लोगों को दिक्कत है, परेशानी है। अरे मीडिया को काम है सारे पक्षन को दिखानो, आईना की तरह बिल्कुल साफ रहनो। आपको आखिर क्या ऐसी वजह है कि सिर्फ आप दुष्प्रचार ही करो? भाई प्रचार भी मत करो, दुष्प्रचार भी मत करो, जो स्थिति है वह दिखाओ। लेकिन दिखावे कैसे? इनकी तो मजबूरी है, क्योंकि राहुल गांधी तो बार बार यही सवाल उठा रहे हैं कि जितने भी मीडिया घराने सब हैं कौन? कोई एससी है, एसटी है, ओबीसी है, पिछड़ो है, दलित है, शोषित है, वंचित है? कुछ नहीं, कोई नहीं मिलेगा आपको। सब उच्च जाति के लोग हैं और साधन संपन्न लोग हैं। हाँ, उनमें कछु एक आध % जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं वो जरूर कोई शख्स है सके, लेकिन वह शख्स की इतनी हिम्मत है कि वो अपने आका के खिलाफ कछु लिख सके, कछु बोल सके। जैसे ऊपर से हुक्म मिलेगो ऐसे ही आगे को लिखना पड़ेगा। और वो एक कहावत भी है, आपको मालूम होगी, राकेश टिकैत जो कहते रहे कि कलम बंदूक, मतलब कलम पे और कैमरा पे बंदूक को पहरा। अब पहरा तो नज़र आ रहा हो, अब पहराए या कछु और चेहराए ये तो मालूम नहीं, ये तो आप समझ रहे होंगे। लेकिन राहुल गांधी जहाँ हिसाब से मुद्दा उठा रहे हैं वह हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार की टेंशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है और पब्लिक में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रति विश्वास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा हो। अब कितना बड़ा हुआ ये तो आने वाले इलेक्शन में मालूम पड़ेगी, क्योंकि जब वोट दी जाएगी परिणाम आएंगे। लेकिन हाँ, सड़क पर देखने के हिसाब से आपको महसूस होगी कि हाँ कारवां बढ़ रहा है। राहुल गांधी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, युवान के नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, किसानन के नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। किसानन की कैसी स्थिति है? किसान 70-75 साल से MSP की मांग कर रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो कह भी दी
कि बिल्कुल जब 3 कृषि कानून वापस लिए कि हाँ एमएसपी मिलेगी, बिल्कुल एमएसपी मिलेगी और मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई। अब जब तो तपस्या में कमी रह गई, लेकिन अब तो तपस्या पूरी है गई होगी, अब तो एमएसपी दे दो। किसान बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, हरियाणा पुलिस लगातार गोला बारूद छोड़ रही है, ऐसे महसूस है रोज जैसे यहाँ को बॉर्डर है ही ना। ये तो कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान को बॉर्डर है, ये तो कहीं और बाहर को यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। ऐसे हालात बन गए हैं। और एक खबर आज तो ऐसी आई है कि एक बिल्कुल नौजवान किसान 20-22 साल जाकी उम्र होगी, वह की गोली लगने ते मौत है गई। अब बताओ ज़्यादा ज़्यादा बुरी बात हिंदुस्तान के अंदर कोई है सके? जो किसान अन्नदाता है या को अन्नदाता बोले हैं, सेकंडन में तो अन्नदाता इनके फायदे के नहीं है, अन्नदाता इनके फायदे के नहीं है, मुट्ठी भर लोग इनके फायदे के नहीं है, आतंकवादी इनके फायदे के नहीं है, पाकिस्तानी इनके फायदे के नहीं है। जो भी इन्हें सूट करे वही ये नाम रख दें, नया नामकरण कर दें, आंदोलन जीवी कर दें, तो इनकी मर्जी है, जो चाहें वो कर सकें। लेकिन जो कि फैलाया जा रहा हो, कि भ्रम फैलाया जा रहा हो, देश के नहीं है, हानिकारक है। राहुल गांधी बराबर आवाज़ उठा रहे हैं, किसानन के नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, नौजवानन के नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी सबके नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। और लोग कहीं ना कहीं समझ भी पा रहे हैं कि हाँ IT सेल ने जो कितने ही हज़ारों करोड़ रुपया राहुल गांधी की इमेज खराब करने में लगा दिए, अगर इतने पैसा कहीं विकास के कार्य में लगाए होते तो कहीं ना कहीं देशवासियों को वहाँ में भलो होतो। लेकिन यहाँ में देश को भी नुकसान, लोगन को भी नुकसान, और लोगन को ही नुकसान है, सरकार को क्या नुकसान है? सरकार पे कोई अपनों पैसा तो है ही ना, सरकार पे तो सब लोगन को ही पैसा है। तो भरपूर जहर फैलाया जा रहा है और कि जहर देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। ऐसी धर्म की चाशनी चटाई जा रही है कि बस आदमी वही में मस्त है, कोई भी सोचने को तैयार नहीं है कि भाई जो है रो वो क्या है रो, या कि नतीजा क्या होंगे, आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी। नफरत परोसी जा रही है, और अगर इतनी ही नफरत की लगातार बढ़ती रहेगी तो ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना को कारण बनेगी आने वाले समय में। अभी एहसास नहीं है रो, लेकिन ये पाप को घड़ा जब भरतो जागो, तो कि जब एक संग फूटेगो तो वहाँ में देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपसी भाईचारे नाम की तो कोई चीज़ ही ना रह गई है, आपसी भाईचारे नाम की तो कोई चीज़ ही ना रह गई है। काहे को भाईचारा? आपके हमारे सबके दिन रात के जिनते काम है, लेनो देनो है, आनो जानो है, काम धंधे हैं, वो भी इन सब चीज़ों से प्रभावित है रहे। लेकिन राजनीतिक दुकान चलनी चाहिए, बस कैसे भी चले, चाहे नफरत की चले, राजनीतिक दुकान चलाई जा रही है। और इन बातन को सही बात सही जगह तक पहुँचे, लोगन तक पहुँचे, को बताने वाला कोई है नहीं, क्योंकि सब प्रायोजित कार्यक्रम है, सिर्फ व्यू बटोरने के नहीं करे जा रहे हैं। तो ये भी देश के संग जो है रो, ये भी अनर्थ ही है रो, और या के परिणाम बहुत ज़्यादा गलत होंगे। राहुल गांधी बराबर आवाज़ उठा रहे हैं, बेबाकी दे आवाज़ उठा रहे हैं। मीडिया कितनी कवरेज दे रहा हो, कितनी नहीं दे रहा है, ये अब उनके ऊपर बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कवरेज देने वालों तो है ही। और शायद इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी ने न्याय यात्रा को फैसला लियो। क्योंकि अगर मीडिया दिखाते तो वैसे ही दिखा देते, लेकिन मीडिया तो दिखाया ना, मीडिया तो वैसे ही व्यस्त है को आलू ते सोना और सोना ते आलू और कछु दुनिया भर की चीज़ जो भ्रम फैलाने में लगो रो। अगर वो भ्रम फैलाने में ना लगतो तो है सके कि कोई न्याय यात्रा भी शुरू ना होती। पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और अब दूसरे फेस में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई, और अब कहीं ना कहीं न्याय यात्रा को असर आपको ज़मीन पे दिख रहा होगा। और आने वाले समय में ये जो और आंधी है ये और बढ़ने वाली है। और आपको एक चीज़ और बताऊं मैं जाते जाते, कि राहुल गांधी जहाँ जा रहे हैं, रायबरेली गए तो रायबरेली गए, दूसरी जगह पे गए तो वहाँ जो सत्ताधारी दल है वह के लोगन ने गंगा जल लाए हैं, और वह गंगा जल से वो जगह स्थान जहाँ राहुल गांधी गए हैं वो धोने को प्रयास करो। और दिखाई गई है बाकायदा कि देखो हम जगह को धो रहे हैं या को पवित्र कर रहे हैं, कि जगह राहुल गांधी के आने से अपवित्र रहेगी। अब बताओ
कई आदमी के जाने थे, राहुल गांधी के जाने थे कोई जगह अपवित्र है सके? कई आदमी के जाने थे अपवित्र है सके? हैं? तो ये जो कौन सी मानसिकता है? ये मानसिकता वही है जो पुरानी मानसिकता है, जो हमारे देश की पुरानी मानसिकता है, वही मानसिकता अब भी झलक रही है। यानी कि देश आगे न बढ़ पावे, देश को बेड़न में जकड़ दो, और जो पुरानी रीति और कुरीति है उन्हें दोबारा से लागू कर दो। ये कहीं ना कहीं वही तरफ को धकेलने वाली बात है। कई आदमी के जाने थे कोई जगह अपवित्र है सके, और जब गंगा की बात कर रहे हैं, निर्मल गंगा को वादो करने वाले, आज गंगा कितनी निर्मल है और गंगा के नाम पे कितने पैसा डकार लिए गए और कौन कौन ने डकारे, जग जाहिर है। तो जनता को भी याद दिलवाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि फिल्म सी जनता के दिमाग पर तित भी आउट सी है, जहाँ वो याद दिलवानी पड़े, क्योंकि भोली भाली जनता है हमारे देश की। तो निर्मल गंगा के जल को जो बिल्कुल निर्मल है, जहाँ आप कोई भी गंगा में ना तो कोई नालो, ना कोई नाली, ना कोई सीवर, ना कोई सीवर को पानी गंगा में नहीं जा रहा हो, गंगा बिल्कुल पवित्र है। वह जलते दिखा रहे हैं कि जहाँ राहुल गांधी गए हैं वह जगह को धो जा रहा हो, और धोने के बाद में दिखाया जा रहा हो कि जगह को पवित्र करो जा रहा हो। हालांकि गंगा पवित्र है और गंगा पवित्र रहेगी, लेकिन इन लोगों की मानसिकता आपको झलक रही होगी कि कितनी पवित्र है। तो कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है, कि दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि राहुल गांधी के जहां राहुल गांधी पहुंच रहे हैं वो जगह अपवित्र है रही है। तो आपको ये जो सरकार बीजेपी सरकार है, उनके जो कार्यकर्ता हैं कि उनके द्वारा ये सब कार्य करे जा रहे हैं, तो करते रहो। अगर बुराई करने वाले 1000 हैं तो अच्छाई को ढूंढने वाले भी 10,000 हैं। तो वीडियो के माध्यम से कि बताने की कोशिश करी है मैंने कि ये नफ़रत के बाज़ार में जो मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो क्यों ज़रूरी है, वो या नहीं ज़रूरी है कि नफ़रत की आग इतनी दिलन में उतार दी गई है कि अगर के आग अभी नहीं बुझी तो कि कल को कोई बहुत बड़ो बवंडर खड़ो कर सके, और जो देश के नैया घातक है। आपकी बात थोड़ी भी अगर समझ में आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो में फिर दोबारा आपसे रूबरू होंगे। जब तक के नैया देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।